से एक बड़ी जानकारी है जहां सबलगढ़ के टोंगा तालाब में दरारें आई हैं। दरअसल कुछ हिस्सा फूटने से तेजी के साथ पानी का बहाव तेज हो गया है। दरअसल पानी बड़ी तेज गति के साथ निकल रहा है। 4 गांव में पानी घुस आया है। 20 गांव इसकी चपेट में है। अलर्ट जारी हो चुका है। ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। आज रात तक पानी ज्यादा होने के कारण कुछ और हिस्सा फूट सकता है। सबलगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। मौके पर राहत कार्य भी जारी है। जल संसाधन अधिकारी भी पहुंचे हैं मौके पर। मुरैना के सबलगढ़ के टोंगा तालाब का एक हिस्सा फूटा है। 140 साल पुराना तालाब रात से रिस रहा है पानी। 4 गांव में पानी घुस आया है तो 20 गांव इसके चपेट में आए हैं। तालाब के आसपास अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं मुरैना से, जहां सबलगढ़ के टोंका तालाब से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं और कुछ ऐसी जानकारी है वो ब्लैकमेल कर रही थी। दरअसल देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें 140 साल पुराना तालाब जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है और ये मौके से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मौके से तस्वीरें हैं और बेहद ही चिंता की तस्वीरें हैं। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि इस तरह से क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है, बारिश के दौर में तालाब के आसपास अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप आसपास कहीं पर इस तरह की अगर परिस्थिति बनती है तो आप वहां से दूरी बनाए रखें। 140 साल पुराना तालाब है जिसमें रात से पानी रिस रहा है। हालांकि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस दौरान 4 गांव में पानी घुस आया है। तालाब का एक हिस्सा जो है वो टूटा है। अब इतना तेज बहाव है इस पानी का कि आगे ये भी आशंका है कि जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, विनोद सिंह तोमर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। विनोद, जरा बताइएगा कि क्या फिलहाल परिस्थितियां हैं और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि मुरैना चंबल अंचल में लगातार पिछले कई दिनों से जो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर है। कुआरी नदी भी रौद्र रूप धारण कर चुकी है, जिससे तमाम जो किसानों की नदी के किनारे जो फसलें थी बाजरा की वो नष्ट हो चुकी है। वहीं इसी दौरान जो टोंग तालाब जो सबलगढ़ में स्थित है वो भी कल शाम को क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें तेज रफ्तार से जो पानी बह रहा था। और बता रहे थे कि अगर यही हालत रही तो तालाब पूरी तरह से फूट जाएगा, जिससे तमाम जो ग्रामीण हैं और जो उनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। जब इस बात की सूचना यहाँ के प्रशासन को मिली तो प्रशासन भी वहाँ मौके पर पहुंच गया है और तालाब का जायजा कर रहा है किस तरीके से जो अभी दरार पड़ी हुई है उसको किस प्रकार रोका जाए, जिससे कि जो किसानों की जो हानि होगी उसे रोका जा सके। और लगातार प्रशासन नजरें बनाए हुए है और जो ग्रामीण है जो बारिश से प्रभावित है उन्हें खाने पीने की चीजों को मुहैया कराई जा रही है और उनके जो राशन है, उनकी जो घर का जो सामान है वो पूरी तरह से पानी की जो बाढ़ है उसमें बह चुका है, जिससे जो आम ग्रामीण है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विनोद, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि देखिए 140 साल पुराना है ये तालाब जिसका एक हिस्सा फूटा है। पानी का बहाव बहुत तेज है और ऐसे में मौसम विभाग भी मौसम को लेकर, बारिश को लेकर समय समय पर चेता रहा है। ऐसे में इसकी मरम्मत की क्या जानकारी है? क्या इस पर ध्यान दिया जा रहा है? 140 साल पुराना अगर ये तालाब है तो इसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया गया? इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या किसी बड़े हादसे या फिर घटनाक्रम का इंतजार शासन प्रशासन कर रहा था? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जब 140 पुराना जो तालाब है वो बना हुआ है, इस पर प्रशासन ने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया और उसकी मरम्मत का कार्य नहीं कराया। जब प्रशासन की जो बिल्कुल देखा जाता है, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, जब भी कोई एक बड़ा हादसा होता है उसके बाद ये जागृत होते हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले से ही और इस पर ध्यान दिया जाता तो आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती और जो किसानों का जो नुकसान है वो नहीं हो पाता। इसमें लगातार देखा जा रहा है कि बिल्कुल इसमें प्रशासन की लापरवाही है। अच्छा विनोद, क्योंकि ऐसे 4 गांव हैं जहां पर ये पानी घुस आया है, क्या और भी गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं?
क्या और भी गांव को इससे नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर ये यही हालत रही हो कि बरसात मुरैना में लगातार हो रही है, मुरैना चंबल अंचल में, जिससे लगातार जो क्वारी नदी है वो भी जो रपटे बने हुए हैं उनसे 10 से 15 फीट पानी ऊपर बह रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और कई ठीक है विनोद, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए।